जा मुन्ना, वरना भूत आ जाएगा। आपकी मम्मी बचपन में आपको सुलाने के लिए इस लाइन का ज़रूर प्रयोग की होगी, पर मेघालय की एक जगह पर वहाँ की माएँ बच्चों को ये कह के सुलाती है कि सो जा मुन्ना वरना चेतकिन आ जाएगी। चेतकिन ये एक प्रकार की प्रेतात्मा या भूत मानी जाती है, जो कि आमतौर पर भारतीय लोक कथाओं में पाई जाती है। चेतकिन उन महिलाओं की आत्माएं होती है जिनकी मृत्यु असमय या क्रूर तरीके से हुई होती है, जैसे हत्या, आत्महत्या या अत्याचार। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं बदले की भावना से भरी होती हैं और वे लोगों को परेशान करने या नुकसान पहुंचाने के लिए लौटती हैं। चेतकिन जो अक्सर रात में या सुनसान जगहों पर दिखाई देती हैं। आज की हमारी स्टोरी मानस जी ने शेयर की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी। ये आप बीती मानस जी के दोस्त रुद्र के साथ घटी थी। मेरा नाम रुद्र है और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय का एक स्टूडेंट हूँ। हालांकि मैंने क्लेट क्लियर नहीं किया, लेकिन कड़ी मेहनत करके पिछले साल ही मेघालय यूएटी के थ्रू एनएलयू मेघालय में मैंने एक सीट हासिल करी। एनएलयू मेघालय एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ की एजुकेशन से लेके कैंटीन प्लेग्राउंड तक सब कुछ बढ़िया लगा। मेन दिल्ली से हूँ। मुझे यहाँ एनएलयू यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हॉस्टल मिल गई, जहाँ मुझे 3 बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त मिले। उसमें एक था कैनन, जो कि साउथ से था। कैनन जो कि काफ़ी रिच फैमिली से है। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की दूरी 5 किलोमीटर होने की वजह से उसके पापा ने उसे एक जिमी जीप दिलवा दी, जिससे वो अपना ट्रैवलिंग कर सके आसानी से। और मेरे बाकी 2 दोस्त यूपी से थे। और बात करें मेघालय की, तो यहाँ आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक, पूरे साल बारिश और भर भर के ग्रीनरी। एक दिन हम चारों दोस्त मिलकर शिलोंग में नाइट आउट ट्रिप प्लान करते हैं। हॉस्टल वार्डन के सो जाने के बाद हम चारों चुपके से हॉस्टल का दीवार फांदते हैं और कैनन की अपनी ग्रीन जिमी जीप से निकल पड़ते एक ढासू सफर पर। हल्की बारिश अब तेज बारिश में बदल गई थी और तेज हवाएं और जोरों की बिजली की वो गड़गड़ाहट जो हमारे अंदर गूज बम्स पैदा कर रही होती है। हम गाना बजाते हुए मस्ती करते हुए ट्रिप का मजा ले रहे थे। रोड के साइड में एक छोटा सा ढाबा खुला मिला हमें, तो हम सब वहां खाने के लिए। हम खाते खाते उसी ढाबे पर लगी हुई रेडियो पर आती खबर में हमने सुनी कि फिर लैंडस्लाइड होने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक महिला भी थी जो कि गर्भवती अवस्था में थी। हम ये दिल दहला देने वाली खबर सुन के मैंने बोला कि ये सरकार को भी इस लैंडस्लाइड का कुछ तो करना चाहिए। ढाबे का मालिक ये सुन के बोले कि ऐसी औरत जो इतनी दर्दनाक तरीके से जिनका मृत्यु होती है, इन्हीं को आत्माएं चेतकिन बन के भटका करती है। बदले की आग में शिलोंग की हाईवे पर कई लोगों का चेतकिन से सामना हुआ है। मेरा भी घर का रास्ता वहीं से होके जाता है, तो मैंने भी कई बार चेतकिन को महसूस किया है। लेकिन मुझ पर मेरे पितरों का कृपा है, इसलिए वो मुझे हानि नहीं पहुंचा पाती है। और तुम आगे किस तरफ जा रहे हो? कहीं शिलोंग हाईवे की ओर तो नहीं? तभी मैं बात को टालते हुए कहा कि नहीं चाचा जी, हम बस थोड़ी दूरी पर हमारा दोस्त का घर है, बस वहीं जा रहे हैं। फिर हम ढाबे से निकलने लगे। तभी कैनन धीरे से मुझे कहा कि तूने उनसे झूठ क्यों बोला? हम तो उसी रास्ते जा रही है, और सच में वैसा चेटकीन जैसा कुछ है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसे ऐसा डरते हुए देख मैं उसे समझाया कि ये चेतकिन वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है। तू ये जो डर रहा है ना, इसीलिए मैंने झूठ बोला उनसे। अगर हम सच बताते तो वो कोई और मनगढ़ंत कहानी बता के हमें डराना शुरू कर देते। हम फिर वही मस्ती शोर गुल में मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद हमें एक औरत हमें गाड़ी रोकने का इशारा करती हुई नजर आई। हम उसके पास जाके गाड़ी रोके और बोले कि जी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपको आगे जाने के लिए कोई लिफ्ट चाहिए तो आ जाइए कार में। पर वो औरत काफ़ी अजीब थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। वो अपना मुंडी ना में घुमाई और बोली कि आगे ना जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि आगे तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। इतना कह के वो अंधेरे जंगल में अपने रास्ते चलती गई और अंधेरे में कहीं ओझल भी हो गई। हम सब ये देख काफ़ी कंफ्यूज्ड सा हो गए और कैन और भी डर गया। तो हम सब मिलके उसको समझाए कि वो औरत बस बकवास कर रही थी, वो औरत शायद पागल है। पर मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये शायद कोई हमारा पितृ था, जो कि आगे होने वाली खौफनाक घटना से हमें इतला कर रहा था।
पर हम नासमझ उसको समझे नहीं और आगे बढ़ते गए। आगे शिलोंग हाईवे के बीच कहीं सुनसान इलाके में हमारी गाड़ी जाके बंद पड़ जाती है। गाड़ी की हेडलाइट्स तक ऑन नहीं हो रहे थे। कैनन गाड़ी को स्टार्ट करने में जुटा था और हर तरफ अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रही थी और ना ही फोन में सिग्नल आ रही थी। तभी एक तेज बिजली कड़कती है और हमने देखा कि हमारे गाड़ी के आगे 5 भैंस रोड पर एक लाइन बना के खड़े हैं। ये देख हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर एक और तेज बिजली कड़की और उसमें हमने देखी कि उन 5 हर एक भैंसों पर एक एक औरत बैठी हुई है। जंगल से हो रही जंगली जानवरों की आवाजें हमारे शरीर के हर एक कोने कोने में सिरहन पैदा कर रही होती हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गाड़ी से बाहर निकले। थोड़ी देर में एक और बिजली कड़कती है जिसमें हम देखते हैं कि वो 5 भैंसें हमारी गाड़ी की चक्कर काट रही है। और वो सभी औरतों की वो लाल चमकती आंखें और उनकी पैनी दांतों के बीच से टपकती खून की धारा, वो सभी हमें ही घूरे जा रही थी। तभी कैनन को अचानक से दौरे पड़ने शुरू हो गया। वो बस एक ही बात बार बार बोले जा रहा था कि मैं चेतकिन नहीं, मैं चेतकिन नहीं। वो जैसे अपना आपा खो बैठा था। मैं उसको ड्राइविंग सीट से खींच के हटाता हूं और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, पर इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं उन भैंसों के बीच से गाड़ी से कट निकालते हुए तेजी से रिवर्स टर्न लेता हूं और भगाना शुरू करता हूं। फिर अचानक से गाड़ी की हेडलाइट बुझ जाती है और गाड़ी किसी गहरे गड्ढे से टकराती है और गाड़ी इम्बैलेंस होते हुए जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ से तेजी से जा टकराती है, जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ चोट लगती है और हम सभी वहीं बेहोश हो जाते हैं। मुझे सुबह बेहोशी की हालत में ही कानों में एक आवाज गूंजती है, मैं चेतकिन नहीं। ये सुनते ही मैं तेजी से घबराते हुए उठता हूं। तब देखता हूं कि वही ढाबे वाले मालिक हमारे सिरहाने बैठे हुए। हम सभी को होश आने के बाद वो बोलते हैं कि माना कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से भी परे हैं, इसलिए बड़ों की बात भी मान लिया करो। ऐसे ही कोई मनगढ़ंत मान के उसे नकारा ना करो। कैनन अभी भी मैं चेतकिन नहीं, मैं चेतकिन नहीं, यही दोहरा रहा होता है। इसका दौरा अभी भी ठीक नहीं हुई थी। हमारे सामने हमारे कॉलेज के डीन और हॉस्टल वार्डन आते हैं और चिल्लाते डांटते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाके ऐसे नाइट आउट किए हो। अगर कुछ तुम्हें हो जाता तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देते। वो तो अच्छा हुआ कि ये चाचा वहां तुम्हारी गाड़ी के टकराने का शोर सुन के वहां वक्त पे पहुंच जाते हैं और वक्त पे तुमको इसी हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं। हम सभी मिलकर डीन और वार्डन को सॉरी कहा। उन्होंने हमें माफ तो कर दिया, लेकिन हमें 15 दिन की सस्पेंशन भी दे दिए। उस घटना के बाद से हम सभी इन चीजों में यकीन करने लगे हैं। वीडियो को यहां तक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रोमांच और डरा के रख देने वाली स्टोरी है, तो अगर आपको हमारे साथ शेयर करने का मन हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और जाते जाते वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताते हुए जाना। शुभ रात्रि।